जाति जाति का झगड़ा करते, इतनी जाति नहीं, सिर्फ 3 जाति। 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय स्वामी ने कहा था, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। 3 ही देवियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 देवियाँ। उसी के अनुसार 3 गुण हमारे अंदर होते हैं, एक तो तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। जो तामसिक लोग होते हैं वो गलत चीज़ को ही सही समझ लेते हैं। अपने देश में अधिकतर लोग मेरे ख्याल से तामसिक है। कोई भी आदमी जेल से छूट के आए, गेरुआ वस्त्र पहन ले और लगे उसके पैर छू, वो आदमी कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, पता है। तांत्रिकों से तो मुझे लगता है कलकत्ता भरा पड़ा है। जिस इंसान को मैं मिलती हूँ कहे मैं तो दीक्षित हूँ, और कुंडलिनी तो जमी हुई, दीक्षित कैसे हैं। गलत चीज़ के पीछे में पड़े रहना ये तामसिक लक्षण है। गलत चीज़ को सही मान के उसके लिए अपना जीवन दे देना तामसिक लक्षण है। फिर कोई लोग है अपनी पत्नी के लिए करते हैं, कोई अपने बेटे के लिए करते हैं, कोई ना कोई इस तरह की गलत चीज़ लेकर के काम करना, जिसका सामूहिक से कोई संबंध नहीं, जिसका कलेक्टिव से कोई संबंध नहीं, ऐसे कार्य करना ये तामसिक लक्षण। और राजसिक लक्षण ये होता है कि जैसे पाश्चिमात्य देशों में लोग होते हैं कि उनको सही और गलत दोनों का फर्क ही नहीं मालूम। गराम से जैसे लंदन में कुछ लोग हमारे पास आए तो गुलाबी रंग के बाल, यहाँ पर उन्होंने पीने लगाई हुई, यहाँ से 4-5 पीने लटक रही। मैंने कहा भाई ये क्या अवतार है? तो उन्होंने पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग, इसमें खराबी क्या? अब क्या कहा जाए बेवकूफ़ों को कि इसमें क्या खराबी, आप सारे पीने यहाँ से लटका लीजिए सब, तो उसको क्या खराबी है? लेकिन इन लोगों को यही नहीं पता आप लोग क्यों वेस्टर्न लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इनको तो यही नहीं पता कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। महामूर्ख की स्थिति है, महामूर्खता। उनकी बातें सुनिए तो आश्चर्य होता। एक से एक बढ़ के। हम बॉस्टन गए थे, वहाँ कहा गया कि माता जी आए हैं तो उनके लिए एडवर्टीजमेंट रखेंगे। उन्होंने पूछा उनके पास कितने रोल्स रॉयस है। उनका वो तो पैसा ऐसा लेते नहीं, उनके पास रोल्स रॉयस कहाँ से? कल फिर हमको ऐसे आदमी में इंटरेस्ट है जिसके पास रोल्स रॉयस है। उन्होंने कमर्शियल इतना बना दिया है कि भगवान भी कमर्शियल हो गया। और इसीलिए यहाँ से जितने कमर्शलाइज्ड गुरु थे सब जाके वहाँ बैठ गए, अपना नसीब है। लेकिन अब समझना ये चाहिए कि तीसरा जो होता है वो सात्विक। सात्विक आदमी जो होता है वो जानता है अच्छा क्या और बुरा, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। दोनों चीज़ को जो समझता है वही सात्विक आदमी है, और ऐसे आदमी का उत्थान हो सकता है, और ऐसा ही आदमी आत्मा को प्राप्त कर सकता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि माँ धर्म की स्थापना क्यों करें, हमारे अंदर जो 10 वैलेंसीज हैं इनको हम क्यों स्थापित रखें। वजह यह है कि अगर आपको आत्मा बनना है, अगर आकाश में उड़ना है, तो आपको चाहिए कि आपको संतुलित हो जाए। और इसीलिए हमारा जो कायदा है, कानून है, इस संतुलन पे बना हो कि असंतुलन में कहीं भी एक्सट्रीम्स पे चले जाइए। राइट साइड में आप चले जाते हैं, जबकि आप राजसिक हो जाते हैं तो आप दूसरों पे इस तरह से अमानुष अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन पे हावी रहते हैं, उन पे एग्रेशन करते हैं। और जिस वक्त में आप तामसिक हो जाते हैं तो आप अपने ही को मारते हैं, अपने ही साथ दुष्टता करते हैं, खाते नहीं, पीते नहीं, उपवास करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं जिससे अपना शरीर नष्ट हो जाए। इतनी गलत धारणाएं अपने देश में बनी हुई हैं कि उसको एक एक को तोड़ते तोड़ते हमारे तो 12-14 साल का हो गया तब। लेकिन अब मुझे ये है कि मैं आज प्रथम आप लोगों के सामने आई हूँ, इसलिए मुझे आपसे विनती है कि एक सिर्फ आप अपने अंदर धारणा रखें कि जो बात हम जानेंगे अनुभव से वही बात सही है। अनुभव शून्य बातचीत, सिर्फ बातचीत रह जाती है, जिसे कि शंकराचार्य ने कहा ये शब्द जालम। फिर बहुत से आडंबर लोग करते हैं, दुनिया भर के तमाशे, कोई इस तरह का नाचना कूदना, ये सब आडंबर है। योग अंतर योग है, अंतर योग है। आपके अंदर ये घटना घटित होती है जो कुंडलिनी का जागरण है। मैंने तो ऐसी भी किताबें देखी हैं जिसमें लिखा है कि कुंडलिनी के जागरण से ये